अगर आपसे कोई ये कहे कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आपसे कोई ये कहे कि आने वाले समय में जब 5G, 6G, 7G लॉन्च होगा तो हमारे आपकी ज़िंदगी में उतना बड़ा परिवर्तन होगा जितना बड़ा परिवर्तन आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। और होगा भी क्यों भाई? हम तो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। आज के 30 साल, 40 साल, 50 साल भी पहले ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई, लेकिन हमने उसको ध्यान में नहीं लिया, हमने अमल में नहीं लिया, जिसका नतीजा यह है कि आज भी बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चतुर माने जाते हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है, हर फील्ड में परिवर्तन होने वाला है। और उसी परिवर्तन को एक राइटर ने अपने बुक में आज के करीब 30 साल पहले लिख दिया था, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप आरसीएम करते हैं तो मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। देखिए, आज आप जहां हैं वहां से 10 साल बाद क्या होने वाला है वो अगर आप देखने की क्षमता रखते हैं तो यकीन मानिए कि 10 साल बाद आप उस जगह पे होंगे जहां आप होना चाहते हैं। 1950 में फ्रेंचाइजी बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों साथ में चले। ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग और फ्रेंचाइजी बिजनेस 1950 में दोनों साथ में चले, लेकिन देखते ही देखते फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत तेजी से आगे निकल गया और नेटवर्क मार्केटिंग रेंगता रहा। ऐसा क्यों? आप सबके दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि ऐसा क्यों? भाई, हम ये कहते हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन आज तक ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों नहीं हुई जितनी बड़ी हम कहते थे। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और क्यों 1950 से सन 2000 तक ये रेंगती रही, उसके बाद बहुत तेजी से ग्रोथ की, बहुत तेजी से इंडस्ट्री आगे बढ़ी। 1950 में जब दोनों इंडस्ट्री साथ में चली थी तो फ्रेंचाइजी इसलिए बहुत तेजी से आगे गया क्योंकि वो केवल दो लोगों का बिजनेस था, एक फ्रेंचाइजी देने वाले का और एक फ्रेंचाइजी लेने वाले का। तीसरे की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मेरा एक ब्रांड है मार्केट में, और अगर आप उस ब्रांड का शोरूम अपने दुकान पे, उसका दुकान आप खोलना चाहते हैं अपने एरिया में, तो आप मुझसे बात कर दिए, मैं आपसे रॉयल्टी लेता और आपको फ्रेंचाइजी दे देता। तो यह था फ्रेंचाइजी सिस्टम जिसमें दो लोगों की जरूरत थी, तीसरे की जरूरत नहीं थी, इसलिए बहुत तेजी से आगे बढ़ा। यानी कि 1950 में यह सिस्टम आते ही तुरंत नई नई ऊंचाइयों को छूने लगा, लेकिन वहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रेंगती रही। फिर हुआ यूं, यह कहा गया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तब ग्रोथ करेगी जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संपर्क में आएगी। यानी जब ये सूचना के अधिकार, जो सूचना का आदान प्रदान है, वो इतना सुदृढ़ होगा कि एक झटके में हम लाखों लोगों से कम्युनिकेशन बना सकते हैं, तब ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, एक दो लोगों से चलने वाला बिजनेस नहीं था, इसको ग्रोथ करने के लिए जरूरत थी करोड़ों लोगों की। यानी 1950 में जो 100 बिलियन की इंडस्ट्री थी वो 1960 में, 70 में, 80 में, 90 में, सन 2000 में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती रही। लेकिन सन 2010 में, आप चार्ट में देखिए, आपको दिख भी रहा है, सन 2010 में फ्रेंचाइजी को नेटवर्क मार्केटिंग ने कहीं ज्यादा पीछे छोड़ दिया। यानी कि एक ऐसी विंडो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की विंडो हर एक व्यक्ति के लिए खुली कि वो फिर से अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। आप चार्ट में देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है। इस बुक का नाम है कॉम्प्लिकेट मार्केटिंग 101, जिसको लिखा है बर्क हेजेस ने। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। आज के कई साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी इन्होंने कि 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी सिस्टम को कहीं ज्यादा पीछे छोड़ के अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा। उसके बाद भी आप शांत बैठे हैं, आपके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। आपको कई सारे लोगों ने बताया कि आरसीएम करिए, आरसीएम करिए, आरसीएम करिए, फिर भी आप एक स्थिर भाव में आप बैठे हैं कि अरे क्या जरूरत है। भाई साहब, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद इस बात का पश्चाताप आपको होगा और आपके आने वाले जनरेशन को होगा कि काश पिताजी ने इसमें अपना नेटवर्क बनाया होता, इस बिजनेस को साइन किया होता और मन लगा के काम किया होता। तो मेरी बात ना सही,
इन बड़े बड़े जो वक्ता हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो टाइकून हैं, ये लोग ये हैं कि आने वाले 25 साल 50 साल बाद क्या होने वाला है इसको ये लिख देते हैं, और लिखने के बाद जब वो समय आता है तो उस समय पे वो चीज घटती है जो ये लिखे हैं। तो 2010 में फ्रेंचाइजी सिस्टम को नेटवर्क मार्केटिंग ने क्रॉस कर दिया है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग नया इतिहास रच रहा है, नए आयाम को छू रहा है। इसमें आप भी इन्वॉल्व होइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, मन लगा के काम करिए, प्रोडक्ट यूज करिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए एक अवसर है, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले जनरेशन के लिए एक अवसर है सफल होने का। तो इसमें विलंब बिल्कुल मत करिए। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा कम्युनिकेशन पे, और वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होगी। अगर ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आर सिंह।